नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। तो हमारे नेताजी हाजिर है कि एक नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, हरियाणा सरकार में मंत्री हैं अरविंद शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, राम राम, नमस्ते। पूरा पैनल हमारे साथ आज बैठा हुआ है। मेरी सहयोगी हिया हमारे साथ मौजूद है, सोनू शर्मा हमारे साथ मौजूद है, और जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के एडिटर हमारे साथ विनोद लांबा जी भी मौजूद है। तो सर, आज हम करने वाले हैं आपसे बात आपके विभाग को लेकर भी, हरियाणा प्रदेश में महिलाओं को लेकर भी और युवाओं को लेकर भी, हर एक विषय को छूने की कोशिश करेंगे। सीधा सीधा बोल देते हैं कि नेताजी हाजिर हैं, तो जनता के हर सवाल के लिए हाजिर हैं, विपक्ष के हर सवाल के लिए हाजिर हैं, और शो का नाम ही है नेताजी हाजिर हैं। बिल्कुल। शुरुआत सर आप ही के साथ करते हुए, और सर सबसे पहला सवाल जो है वो हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जब से अब नई सरकार आई उसके बाद से आपकी सरकार ने ऐसा कौन सा काम किया है जिसको देखकर आपको ये लगता है, आप ये कह सकते हैं कि इससे मूलभूत परिवर्तन पब्लिक की जिंदगी में आ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार, ये भी एक रिकॉर्ड है, तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। लोगों का विश्वास, हमारे हरियाणा में कहते हैं 36 बिरादरी, हर बिरादरी का विश्वास, हर कैटेगरी का विश्वास, चाहे किसान हो, खेती और मजदूर हो, गरीब हो, दलित, बैकवर्ड, हर एक कर्मचारी, व्यापारी, हर कैटेगरी के विश्वास को जीत करके तीसरी बार सरकार बनी। और तीसरी बार जब सरकार इलेक्शन में, पार्टी इलेक्शन में जब जा रही थी भारतीय जनता पार्टी, तो उसने कुछ संकल्प किए। 217 संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप में, नायब सिंह सैनी जी की लीडरशिप में चुनाव लड़ा गया, मोदी जी के मार्गदर्शन में। तो 217 संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिए। और जब भारतीय जनता पार्टी को संकल्प लेती है, सरकार बनने के बाद उन संकल्पों को दिन रात मेहनत करके ईमानदारी के साथ उनको पूरा करने का पुरजोर कोशिश करती है। कोशिश ही नहीं, उनको पूरा करती है। उस दूसरे इलेक्शन में जाने से पहले उन संकल्पों को पूरा करती। तो अब देखिए, लगभग 54 संकल्प 217 में से वो माननीय मुख्यमंत्री जी, नायब सैनी जी की लीडरशिप में पूरे हो चुके हैं। उसमें एक बहुत बड़ा संकल्प था कि लाडो लक्ष्मी योजना, लाडो लक्ष्मी योजना जब ये इसकी अनाउंसमेंट हुई तो विपक्ष छींटाकशी कर रहा था। इतनी बड़ी योजना को क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार लागू कर पाएगी? लेकिन मुख्यमंत्री जी ने अपनी नीयत साफ करके, साफ नीयत के साथ 5,000 करोड़ रुपए पहले ही बजट में अलॉट करके दिखा दिया था कि सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है, इस काम को करेगी। और आप देखें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस पर, उनके जयंती पर 25 सितंबर को पोर्टल खोल करके उसकी शुरुआत की। और 1 नवंबर तो आपने कर दी, पर ये 2100 की जगह 1100 रुपए वाला समझ नहीं आया। ये इतने चेंजेस क्यों? कोई क्लैरिटी नहीं मिली। देखिए, ऐसा है, ये टारगेट सरकार का ये टारगेट था कि भाई लगभग 18-19 लाख लाडो बहनों को ये योजना का लाभ मिलेगा। और उसके लिए एक, हर योजना के लिए एक टर्म एंड कंडीशन तय की जाती है, आपको सबको पता है। तो इसमें जो आप जो बदलाव की बात कर रहे हैं, इसमें सरकार ने जब शुरू किया 1 नवंबर से शुरू किया, तो 5 लाख से ज्यादा लाडो बहनों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मिला। और अभी कल भी 21 और जारी की है, उसमें 8 लाख लगभग 36,000 लाडो बहनों को के खातों में, डायरेक्ट खातों में पैसा गया है। उसमें इतना ही बदलाव नहीं है, ये मैं कहूँगा कि किस्म से इसमें बदलाव के साथ साथ एक्सटेंशन भी की है कुछ उसमें योजना में। बदलाव ये है कि भाई 2100 रुपये में से 1100 रुपये तो आपको मिलेंगे, डायरेक्ट खाते में आएंगे। उसके बाद 1000 रुपये रिकरिंग अकाउंट जो है, एक किस्म का फिक्स डिपॉजिट होगा, उस खाते में जाएंगे। और किसी तरह वो महिला जिसके भी जो उसका लाभार्थी है,
वो अपना देख सकती है, अकाउंट को अपना चेक कर सकती है, देख सकती है। तो यही तो कह रहे हैं सर एलओपी साहब, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं नेता प्रतिपक्ष, ये कह रहे हैं कि भाई चुनाव से पहले तो खुल के वादा करते हो, बिल्कुल दिल खोल के दे देंगे, लाड़ो लक्ष्मी योजना हर बेटी ने दे देंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे, लेकिन बाद में कंडीशन अप्लाई कर देते हो। एक कंडीशन और लगा दी इसमें, एक कंडीशन आप लोगों ने ये लगा दी कि भाई अगर आपका बच्चा पढ़ता है 80% से ऊपर मार्क लाता है तो उसको भी दे देंगे। ये विपक्ष कह रहा है। एक सवाल सर इसी में जुड़ा हुआ है कि भाई ये तो देना था बहुत ज्यादा महिलाओं का, इसमें जो इनकम का कैप लगाकर उस तरह से कंडीशन अप्लाई कर दी, वादा करा इतना बड़ा और दिया सिर्फ इतने से लोगों को। ऐसा नहीं है, सरकार बहुत ईमानदारी के साथ मोदी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में, किसी भी लाडो बहन को जो उसकी पात्र है उसको कहीं भी वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। और इसमें एक्सटेंशन क्या की, आप समझो इस बात को, इसमें एक सरकार की तरफ से जो योजना रखी गई है कि जिसका बच्चा जिसमें सबसे पहले थे भाई उस परिवार में 3 बच्चे होने चाहिए, उससे ज्यादा ना हो, जिसका बच्चा 10वीं और 12वीं में 80% से ऊपर नंबर लेगा, लेकिन उसकी इनकम भी बढ़ाई कि 1,80,000 रुपए जिसकी इनकम होगी उसको 2100 रुपए मिलेंगे। एक बात देखो ना, इसका एक संदेश जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा पढ़ता हो, तो एक संदेश भी आप देखिएगा। और इसकी एक्सटेंशन दूसरा किया है कि जो बच्चे जो है आप देखेंगे जो कहीं से जो थोड़ा बहुत जो बच्चों में जो है निपुण एक योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, उसके तहत भी इसको लिया है कि जिसमें बच्चे का जो है पोषण जो है प्रॉपरली, जो माता पोषण प्रॉपरली जिसका पोषण करेगी तो उसको भी इस योजना में लिया गया, उसको भी 2100 रुपया दिया जाएगा। तो कहीं भी किसी भी लाडो बहन को इसमें रखा कमी नहीं आने दी जाएगी। और बिल्कुल पोर्टल खुला है, महिलाएं जो बहनें इस पर रजिस्टर कर रही है, 8 से 8.5 लाख के रोजाना, मेरे ख्याल 2-3 हज़ार रजिस्ट्रेशन से भी ज्यादा कई दफा रोजाना रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। और जो उसकी पात्र है उसको बहुत ईमानदारी के साथ ये योजना का लाभ मिल रहा है। सर ये तो आपने बता दिया कि सरकार के बाद जो आप कर रहे हो, सर मेरा एक सवाल बैक का है, पीछे का है, आपके पास क्या जादू की छड़ी है सर? मैंने पार्षद निर्दलीय बनता सुना था, विधायक सुने थे, आप तो सांसद भी निर्दलीय बन गए सर, और फिर करनाल पे भी जीत के आ गए, और फिर रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा को भी हरा दिया। के जुगाड़ है आप गोहाना को क्यों बोल रहे हो? और गोहाना में भी आपने लटपाट दिया पूरा पुराना। देखिए ऐसा है, कोई जादू की छड़ी नहीं, सबसे बड़ी छड़ी है सेवा। आप देखो गुरु ग्रंथ साहब में देख लो, कबीर साहब की वाणियों में देख लो, रविदास जी की वाणियों में देख लो, आप कोई भी महापुरुष जितने भी हैं, भगवान परशुराम जी के सिस्टम में देख लो, सेवा भाव जिसने पा लिया है वो यही धन है हमारा। वो कहते हैं गुरु जी राम रतन धन पायो, हमने तो सेवा भाव का धन मिला हुआ है। मेरे दादाजी संत पंडित जानकी प्रसाद जी कबीरपंथी थे, उनसे ही बचपन से सीखा कि सेवा भाव 36 बिरादरी को साथ लेकर के चलना, और इसी भाव के साथ कार्यकर्ताओं का सम्मान और सेवा भाव, इसी के चलते चलते क्रेडिट ले लो आगे सर, आगे कह रहे हैं कि भाई बड़े चेहरे हो, बड़े लीडर हो। हम तो कहते हैं कि भाई आप अपना आकलन हर किसी का होता है, मीडिया निष्पक्ष है आकलन करने के लिए। हम तो साफ कह रहे हैं कैमरे पे कि इतने बड़े ब्राह्मण चेहरे हो और आप अपना जवाब देना। जैसे सोनू शर्मा ने कहा, हमारे सहयोगी ने, निर्दलीय जीत के आना सोनीपत से, करनाल से, रोहतक से, गोहाना से, ये तो है। एक जो पूरा मामला चल रहा था परशुराम जयंती को लेके, आप पंचकुला में मंच से चैलेंज करते हैं कि भाई 1 लाख लोग से ज्यादा आएगा, उसमें आपने कर दिया। उसमें एक दूसरी बात भी नजर आई कि वो ब्राह्मणों तक सीमित नहीं रखा, आपने अलग वर्ग के लोग भी बुलाए। तो कहीं ना कहीं जो एक पूरा हरियाणा है उसका काफी हिस्सा आपने बतौर सांसद या फिर आप विधायक बनकर जीत लिया है, तो क्यों ना आपको सबसे बड़ा चेहरा ब्राह्मण के तौर पर हरियाणा का कहा जाए। और दूसरा इसमें सर ये भी है कि आप मतलब एक टाइम ऐसा भी आ कि आप सरकार से भी अड़ गए मांगों को लेकर कि भाई ये तो करनी पड़ेगी पूरी। नहीं देखो ऐसा है, मैंने सबसे पहले तो मैंने कभी घमंड नहीं किया, तो आपने कहा ना चैलेंज नहीं किया मैंने। मुझे एक विश्वास था, गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी एक बहुत ही पवित्र, और मैं कहता हूं पहले मैं समझता था नॉर्दर्न इंडिया की ये बड़ी संस्था होगी, लेकिन अब मैंने पाया, मैंने खूब इधर उधर छान करके भी देखा जा, ये देश की बहुत बड़ी संस्थाओं में एक है गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी। मैंने उसके दम पर कहा कि हम रोहतक में जब करेंगे, परावर में, तो इतने लोग आएंगे
और मैं हमेशा कहता हूं कि जितने महापुरुष हैं उनकी जयंतियां सब मिलकर के मनाएं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, भगवान परशुराम जी की जयंती, कहीं आप कबीर साहब की जयंती, गुरु रविदास जी की जयंती, सभी जयंतियों को, जितने भी हमारे ज्योतिबा फुले जी की जयंती, सभी जयंतियों को हम मिलकर के, कश्यप समाज की जयंती, हम सबको मिलकर के आपस में इस बात का असर भी हुआ है। अब जितनी भी जयंतियां मन रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी जिन जयंतियों में शामिल होते हैं सरकार की तरफ से, उसमें सभी बिरादरियां मिलकर के मनाती हैं। और मैं सभी बिरादरियों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतना साथ दिया, एक विश्वास के साथ जो हमने बात की। लोगों ने फोन कर करके ये पूछा कि डॉक्टर साहब कोई कमी तो नहीं रह रही है, हमने पैदल भी अगर आना पड़ेगा तो हम पैदल उस प्रोग्राम में आएंगे, और लोगों ने करके दिखाया। नहीं, सब करके तो दिखा दिया, लेकिन सवाल मेरे सहयोगी और पूछ लेंगे ना कि भाई सारे मीठे मीठे थोड़ी हैं, कड़वे भी हैं। चोरी की सरकार है आपकी, कांग्रेस सरेआम कहती है, बड़े से बड़े नेता कहते हैं। मुख्यमंत्री साहब की बाइट ऐसी स्क्रीन पे ना चला के राहुल गांधी जी ने दिखा दी थी, नायब सिंह सैनी साहब की बाइट की उन्होंने पहले इंतजाम कर रखे थे, पूरी वोटर लिस्ट निकाल दी, और अब एक लीडर हैं कांग्रेस के, वो पूरी यात्रा भी निकाल रहे हैं कि आप जो आपकी और मेरी एक पसंद मिलती है सर, रागनी सुनना। आप भी सुनते हो, मैं भी सुनता हूँ, लेकिन एक मैं काम नहीं कर पाता, वो आप कर पाते हो। मैं गा नहीं पाता, आप गा अच्छे से लेते हो। तो एक हमारे दर्शकों के लिए सर कोई रागणियां, मैंने देखा आप कई बार अच्छी अच्छी रागणियां गाते हो सर, आपको बड़ा शौक है। मूड होता है वही गाते हो सर। वही गाना फिर जो आपका मूड है और प्रदेश का मूड है जो। देखो, तो वो लांबा साहब ने बताया ना, जो मूड हो, प्रफुल्लित हो, जोश में हो तभी है। देखो, हरियाणा जो प्रदेश है वो हर चीज से भरपूर है। देशा के माँ देश मरा, यो नामी से हरियाणा, सादा खाना सादा बाणा, सादा ठोठ ठिकाना। एक है वो जो पहले तो तीज आती है, उसके बाद अभी लगभग जो है फागुन आ जाएगा। फागुन में जो है, तो जब तीज आती है तो सामण के माँ तीज रंगीली, झूले कोई झुलावे जी। सामण के माँ तीज रंगीली, झूले कोई झुलावे जी। नई भोडिया झूलन चाली, नई भोडिया झूलन चाली, झोटे दिन बुलावे गावे, नई तरज का गाना रे, इस भारत में हरियाणा रे, इस भारत में हरियाणा रे, इस भारत में हरियाणा रे, भारत में। अच्छा, आगे फिर आती है फागुन। फागण के माँ होली आवे, अगले दिन हद हो जा जी। फागण के माँ होली आवे, अगले दिन हद हो जा जी। कोई भेवे कोई मारे कोलड़े, पीटन की जिद हो जा, फिर पीटन का नहीं उलाना रे, इस भारत में हरियाणा रे। भाई ये देखो, बहुत बढ़िया, आपकी आवाज जेल बहुत में अच्छी है। आवाज भी अच्छी है, जेल मंत्री भी हैं, पर्यटन मंत्री भी हैं, अलग अलग जगह से जीते भी हैं, और ये जो टैलेंट है, इतना शानदार तरीके से आप गाते हो। और इनके खुद की जो रागनियों की अगर लगा देना एक, तो मिलियन में तो जा सकते हैं। मैं वैसे इसलिए ना, फागण आएगा तो उस पर बात ना, मिलियन में जा सकती हैं सर, आपकी ठीक चल रही है, मिलियन में जाएंगी आपकी वीडियो। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं और अब एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहते हैं हम आपके विभाग को लेकर। ये जो सहकार आंदोलन को गति, सहकारिता आंदोलन जो होता है उसको गति देने के लिए पैक्सों की बड़ी भूमिका की बात की जाती है। तो हरियाणा की पैक्स क्या ये जिम्मेदारी उठाने के लिए अभी तैयार है? सीएम पैक्सों को लेकर सरकार कितनी गंभीर है और क्या इससे वाकई स्थिति बदलेगी? आप क्या सोचते हैं इस पर? देखिए, ऐसा है कि 2021 में सहकारिता विभाग माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको जनरेट किया, शुरू किया, और माननीय हमारे अमित शाह जी, आदरणीय अमित शाह जी को सहकारिता विभाग का जुम्मा दिया। उसके बाद एक तरह से कहता हूँ एक आंदोलन, एक ऐसा पॉजिटिव आंदोलन सहकारिता में आया है। और अभी माननीय गृह मंत्री जी, सहकारिता मंत्री अमित शाह जी अभी 2025 में नई पॉलिसी लेकर के आए जी। पहला जो पैक्सेज हैं
सहकारिता विभाग को बड़ा लिमिटेड सा सिस्टम था। पैक्सेज को देखा जाता था कि भाई बीज ले लो, बीज बेच दिए, खाद के से रिलेटेड काम हो गया, बीजों से रिलेटेड काम हो गया, लोन ले लिया, लोन वापस कर दिया। अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया। इसके दायरे में अब जो नौजवानों को, जैसे आप बात कर रहे थे, इसमें भी बड़ा भारी नौजवानों के लिए बड़ा स्कोप रहेगा कि इसमें दायरा ही बढ़ाया गया है कि इसमें सीएम पैक्स और पैक्सेज में भी दायरा ही बढ़ाया कि तो जो आपका कंप्यूटर जो आपका जो सीएससी सेंटर जो है, सीएससी सेंटर जो है वो आप खोल सकते हैं, आप गैस स्टेशन खोल सकते हैं, गैस स्टेशन के साथ साथ आप गैस एजेंसी ले सकते हैं, गैस स्टेशन में पेट्रोल पंप भी आप खोल सकते हैं, और पैक्सेज में आप वेयर हाउसेज भी आप बना सकते हैं। तो इसका दायरा बहुत बढ़ा दिया गया है। माननीय अमित शाह जी की सोच है संग चले संग बढ़े, सारे मिलकर के काम करें। सीएम पैक्सेज की जहां तक बात है, हरियाणा सरकार बहुत इस पर काम करी है। उनके लिए भी सीएम पैक्सेज भी हमारे लगभग 300 के करीब, 250 261 के करीब सीएम पैक्सेज बने हैं, और वैसे 710 पैक्सेज हरियाणा में काम कर रहे हैं, जो जिनका कि लगभग डिजिटलाइजेशन का काम कंप्लीट हो गया है, आपस में जो जुड़ने का जो है। और यही पारदर्शिता है, यही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है, यही अमित शाह जी का, यही मुख्यमंत्री जी का, कि हर काम में पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी हो। इसी के लिए चलते हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। आपने पेट्रोल पंप की बात करी, तो वो कैदियों वाला पेट्रोल पंप कैसा चल रहा है जो कैदियों द्वारा चलाया जा रहा है? हमारे 7 पेट्रोल पंप, देखो ना, ये भी जेल विभाग ने हमारे समय में अभी ये शुरुआत हुई है। 7 जेलों के बाहर जो पेट्रोल पंप से गैस स्टेशन जो है शुरू किए हैं, और बहुत अच्छे से। देखिए कैदियों का जो है, जो बर्ताव है जेल के अंदर, इतना गजब का कई कैदियों का रहता है, लगभग काफ़ी उनका मेजोरिटी का, कि उनको लेकर के आते हैं, विभाग के लोग भी होते हैं, उनके साथ काम करके बहुत अच्छे से। और भी जेलों में अभी पेंडिंग है, और हम कोशिश करेंगे लगभग सभी जेलों में जहाँ जहाँ जगह है वहाँ पर शुरू करें। गन्ने का भाव सर अच्छा दे रहे हैं, हरियाणा सरकार ने अच्छा दिया है, आपने प्रोत्साहित भी किया किसानों को, लेकिन फिर भी किसान थोड़े पीछे हट रहे हैं, जिसका मिलों पे भी असर पड़ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। गन्ने का हरियाणा के अंदर 415 रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी की बड़ी, मैं कह रहा हूँ हर कैटेगरी के लिए प्रधानमंत्री जी की सोच, विकसित भारत 2047 का भारत, हर कैटेगरी उसमें शामिल हो। अब जो ये योजना आई है विकसित भारत जी राम जी योजना, इसका क्या मकसद है कि हर कैटेगरी, हर नागरिक अपने आप को ये महसूस करे कि 2047 का जो विकसित भारत का जो हमारा संकल्प है, जो मिशन है, उसमें मेरा भी योगदान रहे, हर एक का उसमें योगदान रहे। तो इस कैटेगरी के, इस सिस्टम के हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि गन्ने का जो भाव 415 रुपए किया है, अब की बार आप देखेंगे, पिछली बार मैंने शुगर मिलों में जा करके अपील की थी किसानों से भी कि भी जो पुराने किसान हैं, जो पुराने पहले गन्ने की जो बिजाई करते थे, वो दोबारा से गन्ने की फसल पर आए, क्योंकि माननीय अमित शाह जी ने कहा कि 150 शुगर मिल्स, 150 शुगर मिल और देश के अंदर लगाने का इरादा है। यानी कि सहकारिता में जो शुगर इंडस्ट्री है उसका भी योगदान जो विकसित भारत के अंदर रहने वाला है, बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। तो हम सब की इच्छा है, गन्ना किसान, अब की बार 36 लाख क्विंटल गन्ना की जो बिजाई है ज्यादा हुई है, तो बहुत अच्छे तरीके उनके लिए हम कई प्रोग्राम चलाए। हार्वेस्टिंग मशीन के लिए सब्सिडी जो दे करके सरकार पूरी कोशिश कर रही है, एक नई टेक्निक से जो है गन्ने की जो बिजाई हो, और उनको किसी तरह। सवाल मैं आखिरी ले लेता हूँ, फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। एक सवाल मेरा नहीं, वो थोड़ा एक सा विट्टा को लेकर ना सर, विट्टा इतना बड़ा ब्रांड हम नहीं बना पाए। जैसे मैंने देखा बाहर है, अमूल है, कोई बड़े हैं, लेकिन विट्टा की हरियाणा से आपको पता जुड़ाव कितना है। विट्टा को लेकर भी कोई प्लान है? विट्टा को लेकर कई बार सवाल उठते हैं के लिए हम बहुत गंभीरता से मुख्यमंत्री जी हम सब मिलकर के इसमें काम कर रहे हैं जी, और आने वाले समय में आप देखेंगे जो वीटा के जो बूथ हैं उसको हम मल्टीपर्पज के हिसाब से भी हम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें वीटा प्रोडक्ट्स तो मिलेंगे, लेकिन वीटा और भी कई प्रोडक्ट्स जो है उसमें शामिल करेगा। तो अभी आप देखा भी वीटा के कई प्लांटों में आपकी बर्फी है, शुगर फ्री बर्फी भी आती है, जलेबी है, बर्फी है, समोसा है, रबड़ी है, कई लड्डू है। तो बहुत तरह की चीजें वीटा जो है ब्रांड के रूप में जो है विकसित कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। गन्ने की बात होगी, शुगर की बात होगी, पूछ लेना। एक सवाल पर्सनल है, मंत्री जी, नींद कैसे आ रही है आजकल?
मैं तो इतना काम करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ। कल मैं गुहाना था सारा दिन। सवाल तो भी आएगा। नींद ठीक आ रही है? इसलिए नहीं बता रहा हूँ। तो इतनी मेहनत करता हूँ कि मुझे पता ही नहीं लगता। मैं मेरा सुबह में जल्दी उठता हूँ, जो है आजकल सर्दी है तो 6 बजे से पहले उठ जाता हूँ और बहुत मौज में जो है नहीं, ये सवाल इसलिए है ना, जो मंत्रिमंडल होता है सोनू ही, अब भाई चंडीगढ़ में है, रहते हैं, सरकार के कार्य का होते हैं, लेकिन दिल्ली में जैसे ही मुख्यमंत्री साहब की, प्रदेश अध्यक्ष की, संगठन मंत्री की, बाकी लोगों की गतिविधियां बढ़ जाएं, पीएम साहब से मिलना हो जाए, एचएम साहब से मिलना हो जाए, तो मंत्रियों की धड़कन बढ़ जाती है। और ये मेरा मतलब 10-12 साल से मुझे ज़्यादा हो गए हरियाणा में और 20 साल का अनुभव है। जो मंत्रिमंडल की धड़कन है वो बढ़ती घटती रहती है। जैसे ही प्रदेश की जो मुखिया हैं केंद्र में आने लगे, तो अरविंद शर्मा जी 3-3, 4-4 बड़े महत्वपूर्ण विभाग आप संभालते हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, आपको तो कोई टेंशन नहीं है उसको कैची वैची की कोई चल जाए? चर्चा चल रही है प्रदेश में। ऐसा है लांबा साहब, हमने सारी उम्र ईमानदारी से काम किया है, लोगों के साथ जुड़ करके काम किया है। हमने कभी भी, जब 4 बार सांसद था, हमने कभी ये नहीं समझा कि हम सांसद, हम लोगों के सेवक रहे हैं और सेवक के रूप में ही रहना चाहते हैं। लोगों से हमारा 1-to-1 जुड़ाव रहता है। जो पार्टी, जो सरकार काम देती है उसको ईमानदारी के साथ, लगन के साथ उस काम को मैं पूरा करता हूं। कोई केंद्र सरकार का कोई काम आए, हरियाणा सरकार का, पार्टी का, नेशनल लेवल से को काम आए, किसी भी तरह का संगठन का काम हो, सरकार का काम हो, हर काम को लगन के साथ, ईमानदारी के साथ। एक ध्यान एक कान वहां तो नहीं लगाता दिल्ली की तरफ? एक ध्यान एक कान दिल्ली की तरफ तो नहीं होता? दिल्ली में तो, दिल्ली तो 4 बार सांसद रहे तो दिल्ली तो है ही, दिल्ली कहाँ जाएगा? कुरुक्षेत्र में कांग्रेस का संगठन शिविर चल रहा है, तो हरियाणा के जिलाध्यक्ष को ये ट्रेनिंग दी जा रही है, इसमें क्या नया कर पाएगी कांग्रेस? लगा है सर आपने कुछ कांग्रेस कर पाओगी कि नहीं? देखिए, अब आपने निकाय चुनाव में देख लिया महाराष्ट्र में। देखो, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में एक लगन है। उसके खून के कतरे कतरे में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के खून के कतरे में देशभक्ति की भावना कूट कूट के भरी हुई जी, कि देश पहले, मातृभूमि पहले, भारत माता पहले, उसके बाद पार्टी और फिर परिवार है। तो कैसे आप समझ सकते हैं, जिसके कार्यकर्ता में इतना भाव हो, उसके साथ राहुल गांधी सिखाने आ रहे हैं जी, हल्के मत लो। राहुल गांधी सिखाने आ रहे हैं। जिसके, मैं कह रहा हूं, जिसके कार्यकर्ता में इतना भाव हो, वो किससे घबराएगा? किससे? मैं कह तो रहा हूं, राहुल गांधी सिखाने आ रहे हैं इन लोगों को। ना फिर ये तो अपनी पार्टी में भी सर राव वर्सेस सरकार चल रहा है। इस साइड अपने कृष्णपाल गुर्जर वो चल रहा है, वहां भी एक ट्रेनिंग की जरूरत है क्या? देखिए, ऐसा है, मैंने पहले बताया कि भारतीय, मैं अगर कुछ हूं तो कार्यकर्ताओं, मैं भी कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी सच्ची भावना के साथ काम करता है। जब पार्टी के और संगठन की जो बात आती है, सरकार की, वो ईमानदारी के साथ जुड़ करके काम करता है, वो हर चीज से ऊपर उठ करके। तो दक्षिण हरियाणा में तो शोर सुनाई दे रहा है ना, मंत्रियों की आपसी खींचातान का। जो सोनू का सवाल था, दक्षिण हरियाणा में शोर है, टीवी के कैमरों पर हैं, कभी लाइब्रेरी के उद्घाटन हो रहे हैं, राव साहब हैं वो जवाब दे रहे हैं, दूसरे राव साहब है, राव नरवीर साहब है, मैंने उसकी मदद करी, वो किया, वो बड़े नेता हैं 4-5 से, क्या कहते हैं वो, सरकार नहीं बनती, हमको हक नहीं मिला, झुंझुनू तक जाके क्या कह रहे हैं बड़े राव साहब। तो देखो, मैंने फिर बताया, सबका निशाना पार्टी को मजबूत करना, सरकार को मजबूत करना, उससे बाहर कोई नहीं है। कार्यकर्ता कोई भी हो, नेता भी कार्यकर्ता है, वो उससे बाहर नहीं है। उन्होंने निशाना अब एक ही है, सबका निशाना एक ही है कि हम मोदी जी का जो संकल्प है, जो मिशन है विकसित भारत का, उसमें हरियाणा भी कंधे से कंधा मिला करके उस मिशन के लिए काम करे। वो हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के लिए। सर, एक लास्ट क्वेश्चन, फिर वाइंड अप की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बाकी स्टेट्स के मुताबिक आप कैसे रेट करेंगे हरियाणा प्रदेश को अभी, कि कितने विकास की ओर बाकी स्टेट्स के अकॉर्डिंग भी हरियाणा प्रदेश बढ़ रहा है? इन शॉर्ट, देखिए, हरियाणा देश के और स्टेटों में, और स्टेट भी अच्छा काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन हरियाणा रोल मॉडल है। आप देखेंगे हरियाणा कई योजनाएं ऐसी लेकर के आता है। आप देखेंगे स्वामित्व योजना मनोहर लाल खट्टर जी लेकर के आए, कितना बड़ा देश के अंदर उसका प्रचार रहा, कितना बड़ा प्रचार रहा। खर्ची पर्ची
माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसका जो है चर्चा कई दफा की, खर्ची पर्ची की। तो हरियाणा रोल मॉडल है। गन्ने के भाव की बात करी, जी करेंगे सर। करेंगे। गोहाना की बात अधूरी रह जाएगी। और पता ना, जो जनता गोहाना का नाम आता है, गोहाना की जलेबी से आप लोगों ने राहुल गांधी को चिढ़ाया, पूरा चुनाव में माहौल बनाया। एक सेकंड, कैमरामैन सहयोगी हमारे स्टूडियो टीम को दीजिए। और गोहाना से आप विधायक है और मैं आपकी जलेबा ना दिखाऊं और जलेबा की कहानी आप अगर गोहाना की ना सुना के जाओ तो सोशल मीडिया और जो बच्चे हैं ना, वो जेनजी वाले, उनका सवाल अधूरा रह जाएगा। मैं कहूंगा अपनी प्रोडक्शन टीम से, मंत्री जी को गोहाना की जलेबी का एक डब्बा दिखा दें, इसकी कहानी क्या है ये भी समझा जाओ। और पूरे चुनाव में आप लोगों ने राहुल गांधी को ये कह के चिढ़ाया और उसके बाद बना के भी दिखाई। देखिए सुनो, ये तो जलेबी तो जलेबी थोड़ी जलेबा है। ये एक बात सुनो, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी प्रिय, जी ये मैं कहूंगा मिठाई डिश है। मुख्यमंत्री जी ने तो खुद माथुराम जी के वहां जाकर के खुद जलेबी तली है। हरियाणा भवन में भी आपको याद होगा, जब दिल्ली की जीत हुई तो मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा भवन में आप लोगों को जो बुलाया था, तब भी मुख्यमंत्री जी ने जलेबी ये है, आधी किलो की तली है थी। नहीं सुनो, लेकिन इसमें प्यार है, मिठास है, भाईचारा है, एकता है, और इसमें एक ऐसा विकास का सिस्टम बना हुआ है कि आप देखो, मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए, दिल्ली में जलेबियां बटी, महाराष्ट्र गए, महाराष्ट्र में जलेबियां बटी, बिहार में जलेबियां बटी, अब बंगाल की और तैयारी है। अब सुनो, अब पंजाब में मुख्यमंत्री जी लगे हुए, पंजाब में भी जलेबियां बटेंगी और बंगाल में भी। अब की बार पंजाब भी और बंगाल भी दोनों हमने लेने हैं। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, मोदी जी के नेतृत्व में दोनों स्टेटों में फिर से कमल का फूल खिलाए। और गोहाना की जलेबी आपकी विधानसभा बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया, नेताजी हाजिर थे, ये बात आनी थी, यानी बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि गोहाना की जलेबी के बिना गोहाना के विधायक और मंत्री का थोड़े थोड़े खा ही लो आप सारे। हाँ, खा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। तो देखिए, नेताजी हाजिर है कि हमारे इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हम हर बार नया एपिसोड लेकर आते हैं, नए नेता आपके लिए लेकर आते हैं। वो क्या सोचते हैं, आपके जो प्रतिनिधि हैं, जो आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं और अगले एपिसोड में होगी फिर से आपसे मुलाकात। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।